तो इस वीडियो में हम सुडोकू सॉल्वर गेम बनाएंगे, जिसमें हम कुछ फीचर्स भी ऐड करेंगे और ये गेम हम कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट में बनाने जा रहे हैं। तो जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे हम गेम वगैरह बना सकते हैं एआई का यूज़ करके और कैसे उस पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब अगर तुम कुछ नया फीचर ऐड करना चाहते हो गेम में तो कैसे कर सकते हो विदाउट राइटिंग अ कोड। पर ये भी ज़रूरी है यार कि कोड हमें समझ में भी आना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर एक डेवलपर हो, अगर आप एक यू नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ठीक है? तो जो चीज़ हम कर रहे हैं उसे सीखना भी ज़रूरी होता है, मतलब उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे की थिंकिंग, वो सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। तो इस वीडियो में तो मैं वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा कि गेम बना है तो गेम बनने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्या क्रिटिकल थिंकिंग था, क्या लॉजिक था, सब कुछ हम जानने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती फिर भी आप इस गेम को बना सकते हो और इसको समझ भी सकते हो, ठीक है? सिर्फ थोड़ा-सा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा इस वीडियो को देखने के लिए, राइट? और सब कुछ तुम कर पाओगे। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो स्क्रीन में कि ये कुछ ऐसा गेम बनने वाला है हमारा। अब इसमें हम कुछ और भी फीचर ऐड करेंगे, लाइक हम इसके बैकग्राउंड वगैरह को एनहांस करेंगे, कुछ इसको इंटरैक्टिव बनाएँगे, कुछ इस पे हम नया फीचर्स ऐड करेंगे, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, अब जिसको आइडिया है कि भाई सुडोकू गेम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो अपना यहाँ पर दिमाग लगा सकता है, ठीक है? वो अपने यहाँ पर दिमाग लगा सकता है, ठीक है? पर मान लो कि तुम्हें गेम सॉल्व करना नहीं आता, ओके? तो हम इसको इस क्लिक के द्वारा, सिंगल क्लिक के द्वारा गेम को सॉल्व भी करा लेंगे, राइट? तो जैसे अगर मैं देख रहा हूँ कि ये गेम मैंने गलत फ़िल किया है, तो अगर मैं सॉल्व सुडोकू पर क्लिक करता हूँ, तो ये अपने आप सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो एक्चुअल में इससे होता क्या है कि आपको अगर गेम सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप इसका एट द एंड आप इसका सॉल्यूशन ऐसे देख सकते हो, ठीक है? अब मैं चेक सॉल्यूशन पर क्लिक करूँगा तो कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व्ड इट, ठीक है? ये सारे फीचर मैंने इस पर ऐड किया। अब न्यू गेम पे क्लिक करें, नया गेम मुझे चाहिए तो भाई न्यू गेम पर क्लिक किया। जितने बार तुम न्यू गेम पर क्लिक करोगे उतने बार तुम्हारा सुडोकू चेंज होता रहेगा, नंबर्स अपने आप रैंडमली चेंज होते रहेंगे। एक जैसा सुडोकू कभी तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब हर बार तुम्हें डिफरेंट ही मिलेगा। तुम इसको देख सकते हो, सब कुछ रैंडमली कुछ भी आने वाला है। और अगर नहीं सॉल्व कर पाते तो सॉल्व सुडोकू पर क्लिक करना, सॉल्व हो जाएगा। और चेक सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे तो कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व्ड इट। अदरवाइज़ अगर तुम खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो खुद से दिमाग लगा के इसको सॉल्व करो। इससे तुम अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो, अपने दिमाग को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो। फिलहाल हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम इसको बनाते हैं गेम को। तो हम आ जाएँगे डीप सीक पर और डीप सीक पर सिर्फ हमें एक सिंपल सा कमांड देना है, सुडोकू गेम इन जावास्क्रिप्ट। ओके। अब सुडोकू गेम इन जावास्क्रिप्ट, ओके, मैंने ये कमांड दिया। अब इसने सोचना स्टार्ट किया। इसने सोचना स्टार्ट किया कि भाई सुडोकू गेम कैसे बनाना है, किस टाइप का मुझे पूरा पूरा बोर्ड बनाना है, फिर क्या-क्या लॉजिक है, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें डीप सीक में इसके थॉट प्रोसेस में जो एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो डेवलपर सोचता है कि कैसे मुझे कोई टास्क को सॉल्व करना है, वो चीज़ें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और फाइनली जब सब कुछ हो जाएगा तब तुम्हें इसका कोड भी मिलेगा। ये कोड जो इसने जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जिस पे एचटीएमएल, सीएसएस भी इन्वॉल्व है। सीएसएस कहाँ पर है? स्टाइल टैग के अंदर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब सीएसएस लिखा हुआ है, राइट? और उसके बाद फिर तुम्हारे एचटीएमएल टैग भी हैं जिसके अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा गेम डिफाइन किया गया है। पूरा जो लॉजिक डिफाइन किया गया है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर पूरा का पूरा जैसे सुडोकू कैसे सॉल्व करना है, कैसे रैंडमली नंबर आने हैं, उसको मैसेज क्या देना है सॉल्व होने के बाद, वो सब कुछ तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ तुम्हें मिल जाती है। और गेम के कुछ और चीज़ें हैं जो कि अभी हम इस पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक नॉर्मल सा गेम है जिसको हम रन करके देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कॉपी हमने किया, फिर अगर तुम वीएस कोड वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे कर लेना, अदरवाइज़ तुम एक नॉर्मल सा यू नो नोटपैड खोल लेना। नोटपैड में कोड को कॉपी पेस्ट करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर आ जाना डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी तुम जहाँ चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ डाउनलोड्स पर, और एक मैंने, हाँ, नहीं, डेस्कटॉप पर ही बना लेते हैं। इसको हम बनाएँगे सुडोकू। ये देखो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं इसको नया नाम से बनाऊँगा, सुडोकू न्यू करके बना देते हैं, .html। ओके, इसको हमने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करके देखूँगा। लेट्स सी, सुडोकू न्यू ये आ गया हमारा और हम इसको रन कर रहे हैं। अब तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, तुम सिर्फ यहाँ पर नया गेम कर सकते हो और सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो कि तुमने गेम को सॉल्व कर लिया है कि नहीं कर लिया। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ नंबर देता हूँ, ओके, ये रैंडम नंबर है और मुझे नहीं पता है कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप डायरेक्टली चेक सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे तो नॉट सॉल्व्ड येट, मतलब एक मैसेज आया जो बता रहा है कि अभी सुडोकू सॉल्व नहीं हुआ है। पर इस पर हम सॉल्यूशन को फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और न्यू गेम पर क्लिक करेंगे तो नया गेम आ जाएगा, ठीक है? पर हमें चाहिए भाई इस टाइप का बनाना जिस पर हम
सॉल्यूशन को चेक भी कर सके, एक नया सुडोकू को खुद से सॉल्व भी कर सके 1 क्लिक पर, और न्यू गेम भी कर सकें। मतलब एक नया फीचर हमें चाहिए सॉल्व सुडोकू का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डीपसीक से बोलेंगे कि भैया जो गेम तुमने बनाया है ना, उस पर एक फीचर ऐड कर दो सॉल्व सुडोकू का, जिस पर गेम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए अगर मैं सिंगल क्लिक कर लूँ। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, न्यू चैट, तो हम यहाँ पर एक रैंडमली हम इस पर सुडोकू में एक एक नया फीचर ऐड करने वाले हैं जो कि गेम को खुद से सॉल्व कर दे। तो मैं इससे बोलूँगा कि आई हैव क्रिएटेड अ सुडोकू गेम विद द हेल्प of you, but I'm not able to solve the Sudoku game. Solve it myself. Okay. Can you add one button uh, which will solve the Sudoku game itself on a single click? Okay. सिंगल क्लिक। सिर्फ हमने क्या कहा कि हमने कहा कि भाई हम सुडोकू गेम को ऑलरेडी बना चुके हैं पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कैन यू ऐड वन बटन विच विल सॉल्व द सुडोकू गेम इटसेल्फ ऑन अ सिंगल क्लिक, ओके, इन जावास्क्रिप्ट। अब देखो, अब जो सुडोकू गेम हमने बनाया है उस पर हम एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं कि क्या गेम पर सिंगल क्लिक करके हम सुडोकू को सॉल्व कर लें। ठीक है, सिंपल से हमने ये चीज़ किया। अब तुम्हें यहाँ से एक एक तुम्हें इंट्यूशन लेना है कि अगर हम कोई नया फीचर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, या लेट्स सपोज हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस पर कोई हम फीचर ऐड करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली उससे पूछ सकते हैं, डीपसीक का यूज़ करके उससे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ फीचर ऐड करना चाहता हूँ और ये टेक्नोलॉजी या ये टेक स्टैक में हम करना चाहते हैं, तो क्या तुम मेरी इस पे हेल्प कर सकते हो? ये डेफ़िनेटली तुम्हारी हेल्प करेगा। ये तुम्हारा कोई फ्रेंड थोड़ी है जो कि बोल देगा भाई नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, पर ये तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेगा। तो ऐसे करके तुम इसका यूज़ करके अपने लिए बेहतर कुछ कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर इसको रन करेंगे और लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। और इसने सोचना स्टार्ट कर दिया है। ओके, द यूज़र हैज़ अ सुडोकू गेम दैट दे क्रिएटेड विद प्रीवियस हेल्प। ओके, अब बट दे कांट सॉल्व द पजल देमसेल्फ। अब ये मुझे इसका लॉजिक बनाकर देगा जो कि यूज़ करके मैं अपने गेम को सॉल्व कर सकता हूँ। और ये मुझे ये सब कुछ बताएगा कि भाई मुझे कैसे-कैसे कोड में मॉडिफ़िकेशन करने हैं या फिर मैं क्या करूँ जिससे वो हमारा गेम एक नया फ़ीचर के साथ रन हो जाए। मतलब नया फ़ीचर क्या है? ये जो सॉल्व सुडोकू वाला फ़ीचर है। हम बेसिकली ये ऐड करना चाहते हैं, राइट? अगर तुम्हें पता नहीं है कि भाई इस पे कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें भी तुम्हारी इस पे हो जाएँगी। ओके, सो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं हम। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, दैट टेक्स अ टाइम। ओके, सो इसके लिए तुम्हें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को यूज़ करता है जिसका जो बेसिकली एक तरीके से एजेंट की तरह काम करता है। और वो एजेंट चाहता है कि भाई तुम्हें एक बेटर से बेटर रिज़ल्ट प्रोवाइड करे तुम्हारे इनपुट के बेस पर, ठीक है? तो उस हिसाब से खुद से चीज़ें प्लान करता है, खुद से तुम सिखाता है। हर एक टेस्ट केसेस, हर एक एज केसेस वगैरह को पूरा का पूरा ऑब्ज़र्व करते हुए तुम्हें एक बेटर आउटकम देता है। तो इस पे थोड़ा-सा टाइम लगता है। तुम्हारा चैट जीपीटी जैसा नहीं है, चैट जीपीटी थोड़ा-सा अलग टाइप से काम करते हैं, तो उस पे तुम्हें इंस्टेंट रिज़ल्ट देखने को मिलता है। पर इस पे थोड़ा-सा थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और कभी-कभी सर्वर का भी इश्यू होता है कि जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है या फिर ऐसा कुछ, तो उसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ा-सा स्केल हो रहा है। अभी यार अभी तो मार्केट में आया है, तो अभी थोड़ा-सा स्केल होने में टाइम लगेगा और बहुत सारे लोग दुनिया में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा-सा सर्वर वगैरह में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है। तो वो चीज़ें तुम्हें धीरे-धीरे सॉल्व होती हुई मिलेंगी, पर इसका यूज़ करके तुम काफ़ी बेहतर डेवलपर बन सकते हो। अगर तुम्हें इसका सही तरीके से यूज़ करना आता है और तुम एक स्मार्ट तरीके से यूज़ करना चाहते हो, अगर तुम दोनों चीज़ों में लाइक करते हो, देन यू कैन डू इट। अब हमें क्या आया, हियर्स अ मॉडिफिकेशन सुडोकू गेम कोड विद अ सॉल्व सुडोकू बटन दैट ऑटोमेटिकली सॉल्व द पजल। ओके, तो ये बटन मुझे क्या करना है, ऐड दिस बटन टू योर एचटीएमएल। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को एचटीएमएल वाले सेक्शन पर ऐड करूँगा। इस कोड को, इस बटन को पहले मैंने कॉपी किया और जहाँ पर प्रीवियस बटन थी ना, प्रीवियस वाली पहले वाली बटन, उनकी जगह पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे यहाँ पर न्यू गेम था, अब मैं चाहता हूँ न्यू गेम के बाद एक हमारा ये वाला सेक्शन भी आ जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ये एक नया बटन आ जाएगा जो कि आएगा, जो कि क्या बोलेगा, दिस इज़ सॉल्व सुडोकू वाला, ठीक है? अब सॉल्व सुडोकू और स्क्रिप्ट वाला तुम्हारी सेक्शन यहाँ पर है, स्क्रिप्ट सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब स्क्रिप्ट में मुझे कहाँ पर क्या मॉडिफ़ाई करना है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है? अब स्क्रिप्ट क्या कह रहा है कि ऐड दीज़ न्यू फंक्शंस टू योर एक्सिस्टिंग जावास्क्रिप्ट कोड। एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट कोड में मुझे ये चीज़ को लिखना है
और उसके बाद फिर क्या-क्या करना है मुझे देखना पड़ेगा, मॉडिफाई वैलिडेशन फंक्शन फॉर सॉल्वर। ओके, कुछ चीज़ें मुझे मॉडिफाई करना है, कुछ चीज़ें मुझे ऐड भी करना है। तो जहाँ तक मुझे ऐड करना है पहले उस चीज़ को मैं कॉपी कर लूँ। ओके, तो थोड़ा-सा तुम्हें मेहनत करनी पड़ सकती है, पर डोंट वरी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ंक्शन को, इतने फ़ंक्शन को मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं पेश करूँगा अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ओके, सो मेरा स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है और इस पर, इसको मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको मैं नीचे ही कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इस न्यू गेम के बाद अभी ये स्क्रिप्ट वाला सेक्शन ऐड कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें और हैं, मॉडिफाई वैलिडेशन फंक्शन फॉर सॉल्वर। तो इस वैलिडेशन प्लेसमेंट पर मुझे मॉडिफाई भी करना है। तो इस वैलिडेशन प्लेसमेंट को मुझे ढूँढना पड़ेगा। तो इसको हम कॉपी करेंगे। लेट्स सी कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे करना है इज़ वैलिड प्लेसमेंट। इज़ वैलिड प्लेसमेंट को मुझे मॉडिफाई करना है। तो इज़ वैलिड प्लेसमेंट तुम्हें ढूँढना पड़ेगा पहले। ओके, तो इज़ वैलिड प्लेसमेंट किधर है भैया? वेयर आर यू? सो दिस इज़ द इज़ वैलिड प्लेसमेंट। अब इज़ वैलिड प्लेसमेंट कहाँ तक है? यहाँ तक है, ठीक है? तो इज़ वैलिड प्लेसमेंट को हम यहाँ से, इस फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, इसको हम मॉडिफाई करने वाले हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और अपना नया कोड जो मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा और सिंपल सा इसको सेव कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब सेम कोड को, मतलब जो गेम ऑलरेडी हम रन कर चुके हैं ना, इसको बस हमें क्या करना है, रिफ्रेश करना है और ये चीज़ तुम्हारे आ चुकी है, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने जो किया सब कुछ तुमने देखा है, ठीक है? अब मैं इसको कहूँ सॉल्व सुडोकू, तो सॉल्व सुडोकू पे क्लिक किया, सॉल्व हो गया। ओके, न्यू गेम पर क्लिक करते हैं, नया गेम आ जाता है। जितने बार न्यू गेम पर क्लिक करो उतने बार नया गेम आ जाएगा, ठीक है? चेक सॉल्यूशन करना है, तो नॉट सॉल्व्ड येट, सॉल्व कर दिया, उसके बाद फिर चेक सॉल्यूशन करेंगे तो कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व्ड इट। तो ऐसे करके तुम पूरा का पूरा गेम और इस पे कुछ नए फंक्शंस भी ऐड कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका बैकग्राउंड में कुछ नाइट मोड के हिसाब से रखूँ और जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स जो इसके अंदर हम फ़ीड कर रहे हैं, इसका फ़ॉन्ट कुछ बेहतर फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है? और एक टाइमर ऐड कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? इतनी चीज़ें हम इस पर करवा के देखते हैं। हुँ, सो हमने जैसे इसको बोला ऐड टाइमर फीचर एंड नाइट मोड फॉर दिस गेम। अब जो हमारा सुडोकू गेम है, उस पर मैं चाहता हूँ इस पर एक टाइमर फीचर ऐड हो जाए और इस पे कुछ और चीज़ें फ़ॉन्ट वगैरह इसका अच्छा हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मॉडिफ़ाई करनी पड़ेगी। सो हियर इज़ अपडेटेड सुडोकू गेम विद नाइट मोड, अ टाइमर फीचर एंड अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट। सो देखते हैं हम इस पे क्या-क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो सब कुछ यहाँ पर लिख कर मुझे मिल रहा है, पर उसके पहले अभी जस्ट मैंने थोड़ा-सा एक गड़बड़ कर दी। तो हाँ, गेम को मैंने बंद कर दिया था, इसको हम चालू करेंगे। देखो, कभी-कभी इश्यू ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा जो डीपसीक है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है? सर्वर बिज़ी हो जाता है तो ऐसा कुछ। तो तुम अपना कोई भी ब्राउज़र उसको प्राइवेट मोड पर चलाओगे, तो वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाता है। कभी-कभी मतलब किसी-किसी के लिए अच्छा काम करता है। एक हैक है, एक तरीके से हैक की तरह यूज़ कर सकते हो, पर सबके लिए सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को तुम समझ लेना अपने हिसाब से। तो हमारा गेम बन के तैयार हो चुका है और हम इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करेंगे और एक नया सुडोकू हम एक बार बना के देखेंगे। जस्ट बिकॉज़ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। सो लेट मी सी अ, अपडेटेड सुडोकू सुडोकू डॉट एचटीएमएल। लेट मी चेक इट आउट if it is fine or not. Okay, so this is updated. Yep, yep bro, it is completely new and it's amazing. तो इसको हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको नाइट मोड या डार्क मोड जो भी चाहते हो कर सकते हो। सॉल्व सुडोकू पर क्लिक करेंगे, गेम सॉल्व हो गया। न्यू गेम पर क्लिक करेंगे, जितने बार न्यू गेम पर क्लिक उतने बार नया हो जाएगा। चेक सॉल्यूशन अभी नहीं सॉल्व है, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर चेक सॉल्यूशन करेंगे। यू हैव डन इट। तो बेसिकली जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारा जो ये है टाइमर वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे न्यू गेम मैंने किया और ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। अब मुझे कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें ट्रैक होंगी और इसका जो देखो, हमने इसका फ़ॉन्ट काफ़ी अट्रैक्टिव बोला था, तो काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट ही है। मतलब इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव आई थिंक इस गेम को जो सूट कर रहा है ना, वो एज़ अ फ़ॉन्ट इसने चूज़ किया है। और साथ में जो मेरा हमारा टाइमर फंक्शन है, टाइमर फीचर है, वो भी ऐड हो गया। तुम अगर इसमें चाहते हो कुछ कैलेंडर वगैरह ऐड करना या फिर कुछ भी तुम टाइम पास करना चाहते हो, लेट्स सपोज़ तुम कोई टू डू, इस पे टू डू वाला फीचर ऐड करना चाहते हो कि साइड पे मैं तुम कुछ दिमाग में तुम्हें याद आ जाए कि भाई मैं कोई काम याद आ जाए कि मैं इसको बाद में कर लूँगा या कभी कर लूँगा। तो वो चीज़ें भी तुम इस पे कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ़ वहीं पर डीपसीक में जाना है, बोलना है कि
ऐड टू डू फीचर इन दिस, ऐड कैलेंडर फीचर इन दिस, या फिर जो चीज़ तुम ऐड करना चाहते हो, या फिर अपने कोई सोशल मीडिया के कुछ आइकन्स, सॉरी, लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी ऐड करा सकते हो। ये ऐसे करके बहुत सारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि तुम जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, सोचना स्टार्ट करोगे, तो तुम कर सकते हो। और ये जो गेम मैंने जैसे अभी बना के दिया ना, तो इसको बनाने के लिए देखो, दिमाग जो लग रहा है, उस दिमाग को तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है इस चीज़ की, कि तुम इसके दिमाग को पढ़ सकते हो। और दिमाग इन द सेंस कि देखो, जैसे हमने स्टार्ट में जो गेम बनवाया था, तो गेम के पीछे का क्या लॉजिक है, वो चीज़ तो मैं दिखाता हूँ। देखो, गेम के पीछे का क्या लॉजिक है, जब इसके थॉट प्रोसेस को समझोगे ना, थॉट जो इसने जब जिसमें वो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था, इसको जब तुम पढ़ोगे, तो इसका लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा कि एक डेवलपर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कैसे-कैसे सोचता है और कैसे-कैसे सोच के फिर उसको कोड कर रहा होता है। तो ये पढ़ के तुम्हें गेम के बारे में पता चल जाएगा। प्लस अगर तुम्हें लेट्स सपोज़ तुम्हें भाई कोई सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि तुम्हें पर्टिकुलरली ये वाला इतना इतना सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करो, डीपसीक से पूछ लो कि भाई इस कोड को मुझे एक्सप्लेन कर दो, या फिर इसको और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें बता दो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर करने को मिल जाती हैं। तो तुम ऐसा मान के चलो कि तुम सिर्फ़ इससे ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं कि तुमने सिर्फ़ बना लिया रैंडमली, तुमने चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करके अगर किया होता, तो उसके थिंकिंग वाले सेक्शन को तुम मिस कर रहे होते। तो मतलब तुम थिंकिंग कैसे एक डेवलपर सोचता है, वो चीज़ तुम्हें ना मिलती। पर ऐसे में मतलब डीपसीक का यूज़ करके तुम उस चीज़ को समझ सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें सामने मिल रही हैं, ठीक है? तो एक इंटरैक्टिव गेम बनाया, सबसे पहले हमने कैसा गेम बनाया था? ऐसा, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास ऐसा गेम था, और हमने उस गेम में चेंजेस करके हमने उसको कैसे बना दिया? ऐसा बना दिया, जिस पर हम एक नया फीचर भी ऐड किए हैं, नाइट मोड वाला। और इस पे तुम चेक सॉल्यूशन भी कर सकते हो। पूरा पूरा नया गेम कर सकते हो, खुद से सॉल्व भी कर सकते हो, टाइमर भी फंक्शन है, और इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि तुम ऐड कर सकते हो। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये गेम और ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा? और आगे इसको देखकर तुम अभी फ़िलहाल क्या ऐड करने जा रहे हो? क्या तुम नया बनाने जा रहे हो? तो नए वीडियो में तुम क्या चाहते हो? क्या एप्लीकेशन चाहते हो? ऐसा अगर कोई सजेशन है, तुम्हारा प्लान है, तो मुझे बता सकते हो। मैं उस कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बना के तुम्हारे सामने लाया जाए। ठीक है? खैर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।